वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो भी मात्र 5 से 10 सेकंड में। 5 से 10 सेकंड में इस वीडियो में हम 1 से 100 तक के जितने भी नंबर होते हैं उनका स्क्वायर देखेंगे। करेंट अफेयर्स की क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीपीडिया पे मिल जाएगी। साथ ही वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके का भी अब पोर्शन दिखेगा एक, और अब नया सीरीज़ चालू होगी मैथ्स की भी उसी में। उसमें आपको मैथ्स के जो शॉर्ट ट्रिक्स जो एग्ज़ाम में काम आएंगे आपके, उससे रिलेटेड आपको वीडियोस उस पर मिल जाएंगे। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ रिसेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। पहले आपको ये टेबल देख लीजिए एक बार। ये टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक। ये जो चार्ट आपके सामने है 30 तक का स्क्वायर कम से कम आपको याद होना चाहिए। इसकी भी एक ट्रिक होगी, वो हम आपको आगे वीडियो में बता देते हैं। जैसे कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट 1 आता है तो उसका स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट जो आएगा वो 1 ही आएगा। कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा। अगर किसी के एंड में यूनिट डिजिट 3 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके एंड में यूनिट डिजिट 9 आएगा। 4 है तो उसके यूनिट डिजिट में 6 आएगा स्क्वायर के यूनिट डिजिट में। 5 के में 5 ही रहेगा, 6 के में भी आपका 6 ही रहेगा। 7 में आपका जो रहेगा वो रहेगा 9 रहेगा। उसके बाद 8 में आपका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा फिर से। 9 में जो किसी के यूनिट डिजिट में अगर 9 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट में 1 आएगा, और जो 0 रहेगा किसी के यूनिट डिजिट में, जैसे कि 10 और 20 रहता है, तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको बस याद रखनी कि 5 जो है मिडिल में रहेगा, और बाकी 6 9 4 1 आप ऊपर कर लेंगे और 6 9 4 1 आप नीचे कर लेंगे। इसके बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हर के लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0 है। ये आपको सारे में रिपीट करेगा चाहे वो किसी का भी स्क्वायर हो। आप इसमें भी देख सकते हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये सब में आपको इसी तरह मिल जाएगा। सबके यूनिट डिजिट में यही चीज़ रहेगा। तो कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, आपको 30 तक तो पहले याद होना चाहिए, स्क्वायर एकदम रटा होना चाहिए 30 तक कम से कम। उसके बाद आप इजीली कोई भी नंबर 100 तक आप स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि 46 का स्क्वायर कितना होगा, 46 का स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बेस 50 लेना है। 50 आप बेस लेंगे, और ये जो नंबर है 46, ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, 4। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 लिख लेंगे। उसके बाद जब बेस 50 रहेगा तो आपको जो नंबर दिया रहेगा, जैसे कि ये 46 है तो 46 50 से 4 कम है, 4 कम है, तो आपको जब बेस 50 रहेगा तो जितना नंबर 50 से कम रहेगा उतना ही आपको 25 में से माइनस कर देना होगा, 25 में से। तो जैसे कि ये 4 कम है तो आप 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 21। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे आगे लिख देनी होगी। जो 2 यूनिट डिजिट लिखेंगे, यूनिट डिजिट और 10th डिजिट के बाद ये 21 आप लिख देंगे आगे, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 46 का। 46 का स्क्वायर हो जाएगा 2116। इसी तरह आप अगर 48 का लिखेंगे, 48 का स्क्वायर, तो ये कितना कम है, 50 से 2 कम है, और 2 का स्क्वायर होता है 4।
तो आप सिंगल डिजिट कभी नहीं लिखेंगे, यूनिट डिजिट एक में नहीं लिखेंगे, आप हमेशा इसको 2 डिजिट में लिखेंगे। इसका हो जाएगा 04, तो आप यहाँ पे इसकी 2 डिजिट लिख लेंगे 04, और ये 50 से कितना कम था 2, ठीक। तो 2 जो है आप उसको 25 में से माइनस कर देंगे, 25 में से। जब बेस 50 रहता है तो आप 25 में से उस चीज़ को माइनस कर देंगे, जितना वो नंबर 50 से कम रहेगा तो वो आपका स्क्वायर बता देगा। तो ये 25 से कितना कम है, अरे 50 से कितना कम है 2, तो आप 25 में से जब 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 23, और यही जो 23 आएगा यही आप इसके आगे ला के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। यानी कि 48 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2304, 2304, ठीक। अभी इसके बाद 50 तक आप देख लीजिए। पहले ये मैंने 48 का बताया था आपको 2304, और ये बताया था हमने एक कौन सा, एक और कोई बताया था वो याद नहीं आ रहा है, अभी आगे आपको देख लीजिएगा। तो ये जैसे 48 का भी निकाला था मैंने 33, इसी तरह सबका निकल जाएगा। अब इसके बाद जो नंबर 50 से अधिक रहते हैं उनमें क्या करना होता है कि अगर 50 से अधिक है और 75 के बीच में कोई नंबर है, 50 और 75 के बीच में कोई नंबर है, जैसे कि आपसे क्या दिया गया 56 का स्क्वायर निकालिए, तो 56 में इसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो इसके यूनिट डिजिट जो स्क्वायर होगा उसमें भी 6 ही रहेगा। तो फिलहाल अभी इसको रहने दीजिए, एक बार ये देख लेते हैं ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 50 से ये नंबर 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक। तो जो इसका बेस रहेगा 25, उसमें आप इस 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 50 से 6 ज़्यादा है, कम नहीं है। तो जब 25 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31, और यही 2 नंबर जो आएगा वो आप इसके आगे लिख देंगे। तो 56 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 3136, 3136, 56 का स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 56 का स्क्वायर 3136। ऐसा ही अगर आप कोई और नंबर भी ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर अगर निकालना है तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, +14 है, 50 से 14 ज़्यादा है, तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196। लेकिन ये 3 डिजिट है तो आपको 3 डिजिट नहीं लेनी है, आपको 2 ही लेनी है। आप लिख लेंगे 9 और 6, और जो 1 रहेगा वो कैरी में चला जाएगा। तो जब ये 25 से 14 ज़्यादा है तो आप बेस 25 जो था इसका उसमें आप 14 ऐड कर देंगे, प्लस आपका एक यहाँ पे जो कैरी था उसको भी इसी में ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 25, 14 और 1 40। तो जो आपका 40 आएगा वो आपको इसके आगे लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर हो जाएगा 4096। ये देखिए यहाँ पे है 64 का स्क्वायर 4096। इसी तरह जब कोई नंबर 100 से अधिक रहे, मतलब 50 और 75 से अधिक रहे, यानी कि वो रहे 82 रहे चाहे 86 रहे, उसमें क्या करना है, मान लीजिए आपका है स्क्वायर 86 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो ये इसमें आप जो बेस लेंगे वो आप 100 का लेते हैं, 100 का बेस लेंगे, तो इसमें से आपको माइनस कुछ नहीं करना रहेगा, जो नंबर रहेगा उसी में से आपको माइनस करना रहेगा। इसमें 25 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसमें 25 से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इसमें बेस जो रहता है वो 1 ही का रहेगा, यानी कि 100 का ही रहेगा। तो ये 100 से कितना कम है, 14 कम है, 14 कम है 100 से। 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आप यहाँ पे 2 डिजिट लिख लेंगे उसकी 96, और 1 आपका कैरी में चला जाएगा। तो ये जो 86 था ये 100 से 14 कम है, तो जो 86 है ये खुद में ही एक बेस रहेगा, तो इसमें आपको 14 माइनस करना होगा, क्योंकि ये 100 से 14 कम है। तो जब आप इसको 14 से माइनस करेंगे 86 को, तो आपका आएगा 72, और साथ ही में आपका यहाँ पे एक +1 कैरी था, तो आप इसको लिख लेंगे
72 + 1 ये हो जाएगा 73। ये जो आपकी 2 डिजिट जाएगी वो इसके सामने आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 86 का स्क्वायर। 86 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7396। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 86 का स्क्वायर 7396। इसी तरह एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आपको निकालना है 96 का स्क्वायर। तो 96 का स्क्वायर ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, 4 100 से कम है। तो आप 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आप यहाँ पे 2 डिजिट लिख लेंगे 16। और जब 70 और 5 और 100 के बीच में रहता है तो आपको जो नंबर रहता है उसी में से माइनस करना होता है। तो आप 96 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 92। यही 2 डिजिट जो है वो आप इसके आगे लिख देंगे तो ये आपका 96 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 96 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9216। ठीक है, और बाकी आपको ये टेबल में से कम 30 तक याद होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली किसी भी नंबर का 1 से 100 तक जो भी रहेगा वो आप उसमें स्क्वायर निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। अभी आगे वीडियो में हम बताएंगे कैसे। और बाकी जो 100 के बाद का रहेगा उसके लिए अगली वीडियो आ जाएगी। तो आइए एक बार इन सब को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसमें 35 का स्क्वायर निकालना है आपको, 35 का, तो 35 जो है वो 50 से कितना कम है 15, और 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। तो इसकी 2 डिजिट आप यहाँ लिख लेंगे 25, और ये 50 से कितना कम है 15। तो आपको 25 में से 15 माइनस करना है, और साथ ही में ये 2 कैरी थी उसको लेना है। तो 25 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 10, और ये आप +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो इसके आगे आप 12 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर। इसी तरह से आप 46 को ले लीजिए। ये 46 50 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो आप यहाँ पे दो डिजिट है तो आप यहाँ पे 16 लिख लेंगे। ये 25 से कम है 4, मतलब 50 से कम है 4, तो आप 25 में से 4 जो है माइनस कर देंगे तो बचेगा 21। तो इसी के आगे आप 21 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 46 का स्क्वायर 2116, ये हो जाएगा 46 का स्क्वायर। ठीक, अब तो इसका स्क्वायर है आपका 1225, और इसका था आपका 2116। 55 का देख लेते हैं। 55 में आपका जो है ये 50 से 5 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम नहीं है। तो इसके लिए आप 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25। फिर जब ये 5 ज़्यादा है तो आपको 25 में 5 ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 30। तो आप इसके आगे लिख लेंगे 30, तो ये हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर। इसी तरह से आप 65 का भी कर सकते हैं। 65 जो है 50 से कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आप इसकी 2 डिजिट जो है वो लिख लेंगे 25, और 2 जो रहेगा कैरी में रहेगा। तो ये 50 से 15 ज़्यादा था, तो आपको 25 में 15 ऐड करना है और साथ में 2 कैरी ऐड करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 25 + 15 40, और 2 42। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 42, और 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225। इसी तरह से एक 100 के बेस का भी देख लेते हैं। जैसे ये है आपका 83, 83 आपका 100 से कितना कम है 17, 17 कम है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। तो 89 खाली आप लिखेंगे यहाँ पे 89, और 2 रहेगा आपका कैरी में। तो ये 100 से कितना कम है 17। तो आपको 83 में से जो नंबर रहेगा उसी में से माइनस करेंगे जब 100 का बेस रहता है। तो 83 में से जब आप 17 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66,
और साथ में ये जो 2 कैरी था 6, 2 कैरी था 66 में, वो ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 68, 66 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 68। तो यही 68 को आप इसके आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 83 का 6889। और एक 96 का भी देख लीजिए इसी तरह। 96 100 से 4 कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। तो ये 2 डिजिट जो इसकी है वो यहाँ पे आप लिख लीजिए 16, और 96 में से आप जब 4 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 92। तो इसी 92 को आप इसके आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 96 का स्क्वायर 9216। बाकी का जो नंबर है 63, 32, 57, 69, 89 और 42, ये आप खुद से करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा एक बार अपने से ट्राई करके कि आप ऐसे कर पा रहे हैं कि नहीं। तब तक एक बार स्क्वायर रूट भी देख लेते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। पहला नंबर है 7744, 7744। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2, उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। जैसा हम पहले बताए थे कि अगर किसी के यूनिट डिजिट पे अगर 4 है तो उसमें या तो 2 ही रहेगा आएगा स्क्वायर रूट में, या तो 8 आएगा। ठीक है, तो इसके में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ जब 2 ले लेंगे तो इसकी 2 डिजिट काट देंगे। ठीक है, और ये जो बाकी का रिमेनिंग 2 डिजिट रहेगा वो किसके स्क्वायर के सबसे पास रहेगा, यानी कि 77 जो है, जो नंबर बचेगा वो किसके स्क्वायर के सबसे पास रहेगा। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 और 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। तो ये 81 के पास में है, 81 के पास में है। तो ये जो 77 नंबर है ये आपका 8 और 9 के बीच के स्क्वायर के बीच में ही आएगा। तो आपको बड़ी वाली डिजिट नहीं लेनी है, हमेशा छोटी वाली लेनी है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 82 होगा या तो 88 होगा। अब इन दोनों में से कंफर्म क्या करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो जो 8 आया रहेगा उसमें आपको +1 करके उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 9 जा 72 हो जाएगा। अगर ये जो 72 आएगा, अगर इससे ये डिजिट बड़ी रहेगी, यानी कि जो 77 है 72 से बड़ा है, तो आपका जो स्क्वायर होगा वो 88 हो जाएगा। अगर ये चीज़ छोटी रहती, मतलब यहाँ पे कुछ और नंबर रहता जो 72 से छोटा रहता और उसके लास्ट में डिजिट में 4 आता, तो आपका जो स्क्वायर होता वो 82 होता। लेकिन इस केस में जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो आपका होगा 88। ठीक, अब जैसे ये अगला है 9409, इसके यूनिट डिजिट पे आपका देखिए है 9। तो इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसके यूनिट डिजिट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के यूनिट डिजिट में जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि स्क्वायर निकालते हैं तो 9 आता है। तो जब 3 और 7 आपको ये पता चल गया तो ये आपको लास्ट की 2 डिजिट जो है वो काट देनी है, और फिर जो 94 बचेगा वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, और जो 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 100। तो ये 94 जो है वो 81 और 100 के बीच में आएगा। तो जो 10 है उसको नहीं लेंगे, हमेशा छोटी वाली डिजिट लेंगे। तो इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट 10th डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 9। तो या तो इसका स्क्वायर 93 होगा या तो 97 होगा। तो अब कौन सा कंफर्म होगा, इसके लिए आपको ये जो 9 रहेगा उसमें +1 कर देंगे 10, उसके बाद उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 90। ठीक, ये 90 आ जाएगा। तो 90 जब आप आएगा तो ये जो 94 है ये 90 से 4 ज़्यादा है, यानी कि बड़ा है, तो आपको बड़ी वाली डिजिट लेनी है। तो इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 97, और इसका था 88। ठीक, इसी तरह आप इसका देख लीजिए, इसके इस यूनिट डिजिट पे है 6, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो
ये डिजिट जब आपको पता चल जाए तो आपको ये 16 काट देना है, ये इनकी 2 डिजिट काट देनी है। अब बचा आपके पास 29। 29 आपका आता है 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में। ठीक, 36 आप नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप लार्जर वैल्यू लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, वो 3600 के पार चली जाएगी, वो इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बड़ी वाली वैल्यू काट देनी है, तो आपको 25 लेनी है, यानी कि ये 5 हो जाएगा। या तो ये 54 का स्क्वायर होगा या तो ये 56 का स्क्वायर होगा। अब कैसे निकालना है, तो ये जो 5 आया है इसको आपको +1 यानी कि +1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 30। तो जब 30 आ गया, ये जो 29 है ये 30 से कम है, तो आपको छोटी वाली डिजिट लेनी है। यहाँ इस दोनों में आपने बड़ी वाली डिजिट ली थी क्योंकि वो जब आप +1 करके मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बड़ा आ रहा था, लेकिन यहाँ पे छोटा आ रहा है। ये जो 29 है ये 30 से छोटा है, तो इसलिए आपको छोटा वाला जो वैल्यू आया है वो लेना है। तो इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 54। एक सेकेंड, इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 54। 54 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। और अगला देख लेते हैं इसका। इसके यूनिट डिजिट में है आपका 5। तो इसका मतलब है जो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट में 5 होगा। उसके बाद आपको ये 2 डिजिट जो है वो काट देनी है। तो इसका या तो 6 के बीच में आएगा या तो 7 के बीच में आएगा, स्क्वायर के बीच में यानी कि 36 और 49 के बीच में आएगा। 49 आप ले नहीं सकते, तो जो छोटी वैल्यू है वो आप 6 लेंगे और आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। इसका 4225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका हो जाएगा 65। 4225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 65। इसी तरह से आप इसका देख लेते हैं। इसकी यूनिट डिजिट में है 4, तो या तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके यूनिट डिजिट में 2 होगा या तो 8 होगा। तो ये जब 2 वैल्यू पता चल गई तो आप ये 2 काट दीजिए। और बाद में क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है 96 वो 81 और 100 के बीच में आ रही है। तो आपको बड़ी वाली यूनिट काट देनी है, 81 लेना है, यानी कि 9 का स्क्वायर होता है 81, इसलिए आपको 9 लेना है। या तो इसका स्क्वायर होगा 92 या तो 98। अभी आपने देखा था 97 की वैल्यू जो है, जो 9409 था उसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू थी 97। तो इसका मतलब, और यह है 9604, इसका मतलब ये इससे वैल्यू जो है बड़ी है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 98। इस नंबर से बड़ा यानी कि आपकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी वो 97 से बड़ी आएगी, तो ये हो जाएगा 98। या तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, जैसे कि 9 था, 9 × 10 कर देंगे तो हो जाएगा 100। ये वैल्यू आप देखिए 96 से 4 ज़्यादा है, तो आपको बड़ी वाली लेनी है। इसका मतलब जो बड़ी वाली डिजिट होगी इसकी मतलब वैल्यू आई रहेगी वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 9604 जो है उसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 98। बाकी बची है 4 डिजिट्स, 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आप अपने से खुद से करके एक बार घर पे देखिएगा, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम और भी नया तरीका खोज के बताएंगे कैसे निकालना है। इसके 1-2 तरीके और हैं, वो अगले वीडियो में जब स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट पढ़ाएंगे उसमें साथ ही में बता देंगे स्क्वायर और क्यूब निकालने के और कैसे तरीके होते हैं। तब तक आपको मैंने इसमें दिए हैं 5-6 क्वेश्चन लगभग, और इसमें दिए हैं मैंने लगभग 4 क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जिसमें हम देखेंगे क्यूब के बारे में, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं जल्दी में, मतलब मात्र 5 से 10 सेकंड में क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।